पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन होता है, और fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि क्यूबिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो क्यूबिक एक्सप्रेशन या क्यूबिक इक्वेशन, तो मान लो कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखे थे कि 2 रूट आता था अल्फा बीटा। ये एक क्यूबिक है तो इसमें कितना रूट्स आएगा? 3 रूट्स आएगा। इसमें मान लिए कि लेट अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ द एबव इक्वेशन। एबव इक्वेशन का रूट्स है। रूट्स का मतलब क्या हो गया कि अगर x के जगह पर अल्फा वैल्यू पुट करेंगे तो सेटिस्फाइड करेगा, बीटा भी देंगे तो वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा, और गामा भी देंगे तो वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा। तो वहां पर होता था कि सम ऑफ द रूट, यहाँ भी सम ऑफ द रूट्स होगा। तो सम ऑफ रूट में होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ द रूट का मतलब क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यह वैल्यू जो होता है वह माइनस बी बाई ए होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कितना होता है? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं? माइनस बी बाई ए होता है। कैसे इसका रूट्स निकालोगे? अगर सेपरेट अल्फा बीटा गामा का वैल्यू अगर निकाल लोगे और तीनों को सम करोगे तो निश्चित रूप से क्या आएगा? माइनस बी बाई ए। क्या याद रखना है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। उसी तरह से दो रूट्स का सम अगर लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या हो गया कि दो रूट्स का प्रोडक्ट का सम हो गया। तो यह वैल्यू जो होता है आपको सी बाई ए होता है, यानी कि सी बाई ए। इसका मतलब क्या हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ होता है एक्स क्यूब। अब तीसरा क्या होता है कि तीनों का प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है वह होता है डी बाई ए। डी बाई ए का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म, माइनस डी बाई ए होता है, तो माइनस हो जाएगा कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ होता है एक्स क्यूब। समझ के बाद जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था उसी तरह से यहाँ पर है। सम ऑफ द रूट क्या होता है? माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट होता है सी बाई ए, और तीनों का प्रोडक्ट होता है माइनस डी बाई ए। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़े थे, उसके क्यूबिक क्वाड्रेटिक में पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पर क्यूबिक में होता है। अब इस पर हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि मान लो कि एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, कोई भी एक इक्वेशन दे रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू बी 0। एक इक्वेशन दे दिए और कहे कि इट्स रूट्स जो है वह है a माइनस डी, ए और a प्लस डी। 3 रूट्स ले लिए। a माइनस डी का मतलब देखो a माइनस डी, a और a प्लस डी, ऐसे सोचोगे तो अगर यह क्या है अर्थमेटिक में है, लेकिन कह रहा है कि इस इक्वेशन का रूट्स कितना दिया हुआ है? इस इक्वेशन का रूट्स है a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो इसमें रिलेशन निकालने के लिए कहेगा कि 2 रूट्स का सम या a प्लस डी का दे दिया, तो कह देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस डी। अब हमको कह रहा है कि a प्लस डी का वैल्यू निकालिए। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? अब a प्लस डी का वैल्यू उसमें रहेगा कि नेचुरल नंबर में है, रेशनल है, इरेशनल है या इंटीजर है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन में रहेगा दिया। तो हमको a प्लस डी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखो कि यह वैल्यू जो है a माइनस 3 रूट है, इसका रूट्स क्या है? a माइनस डी, ए और
इसका मतलब a माइनस डी का मतलब क्या हो गया? अल्फा। a का मतलब क्या हो गया? बीटा। और a क्या हो गया? गामा हो गया। यही 3 रूट हुआ ना। तो सम ऑफ द रूट हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग प्रीवियस में देखे कि सम ऑफ द रूट क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होता है? तो माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट कितना है? तो यहाँ पर -3 दे देंगे और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 3। अब जरा देखो कि ये तो हम लोग प्रीवियस में देख रहे थे कि सम ऑफ द रूट इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा गामा। लेकिन इस क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? ए माइनस डी, बीटा का वैल्यू ए है और गामा का वैल्यू कितना है? ए प्लस डी है। तो अल्फा के वैल्यू दे देंगे ए माइनस डी प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना है? तो ए डी और डी क्या हो जाएगा? तो 3a इक्वल टू हमको मिल गया कितना? 3। तो a का वैल्यू हमको आसानी से मिल गया, a का वैल्यू मिल गया ना। अब a प्लस d का जब वैल्यू पूछ रहा है वह, तो इसका मतलब हमको क्या है कि अब d का वैल्यू निकालना हो। a का वैल्यू तो हमको मिल गया, क्लियर है कि सम ऑफ द रूट से हम a का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ देखो कि प्रोडक्ट, अब दो का प्रोडक्ट ले लेंगे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ए वैल्यू कितना के बराबर होगा? कोई बोलो तो कितना होगा? c। तो c कितना है? 1/1, यानी कि कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ कि अल्फा का वैल्यू कितना था? तो a माइनस डी, बीटा का वैल्यू क्या है? a रख दिए, प्लस a इंटू हो जाएगा a प्लस डी, प्लस गामा का वैल्यू है a प्लस डी इंटू क्या हो जाएगा? a माइनस डी। दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना होगा? और a का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हुए हैं? a का वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस डी हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी, प्लस हो जाएगा 1 प्लस डी इंटू 1 माइनस डी, इतना इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ से d और d कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 प्लस डी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1, सॉरी एक यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 1 2 हो गया, अब प्लस हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर, इतना इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर का वैल्यू हमको कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1, डी स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। तो डी इक्वल टू प्लस माइनस क्या मिल जाएगा? √2 मिल गया, मिल गया। अब आपका क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस डी, यही ना था। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस डी का 1 प्लस, तो a प्लस डी का मतलब हो गया a का वैल्यू 1 है और d का वैल्यू प्लस माइनस √2 है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा इसमें कि कोई नेचुरल नंबर है कि रेशनल है कि इरेशनल है कि इंटीजर है। तो कैसा नंबर ये है? 1 प्लस माइनस √2 कैसा नंबर है? हाँ, इरेशनल है। तो हमको ऑप्शन मिल जाएगा कि इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा जिसको हमको सॉल्व करना है। क्यूबिक का होता है, फोर्थ पावर का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पावर तक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अल्फा बीटा गामा से करके वैल्यू इसका क्या होता है याद रखना पड़ेगा कि सम ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है और डबल प्रोडक्ट का सम ऑफ द रूट क्या होता है। ये 3 बात आप जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इस बार अभी इतना ही।